बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कोहरा फोग निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडी तंत्र का एक उदाहरण है? हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए गैस में द्रव, बी द्रव में गैस, सी गैस में ठोस और डी ठोस में गैस। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारे कोलॉइडी तंत्रों के प्रकार होते हैं, कोलॉइडी तंत्रों के प्रकार में क्या होता है? एक परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, एक परिक्षिप्त प्रावस्था होती है और एक परिक्षेपण माध्यम होता है, परिक्षेपण माध्यम होता है। और इन दोनों परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम होता है और इनसे हम कोलाइडी का प्रकार का पता लगा सकते हैं। कोलाइडी का प्रकार, कोलाइडी का क्या प्रकार का पता लगा सकते हैं और हम इनके क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। जब परिक्षिप्त प्रावस्था, जो हमारी परिक्षिप्त प्रावस्था अगर द्रव है, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है? द्रव है। और अगर हमारा परिक्षेपण माध्यम गैस है, परिक्षेपण माध्यम क्या है? गैस है। तो जो कोलाइडी का प्रकार होता है वो एरोसोल होता है। कोलाइडी का प्रकार क्या होता है? एरो एरोसोल होता है। और इसके उदाहरण होते हैं धुंध। इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं? इसके उदाहरण होते हैं धुंध, कोहरा, जिसे क्या कहते हैं? कोहरा को हम क्या कहते हैं? फोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोग कहते हैं। और इसके उदाहरण में बादल, बादल और कीटनाशक स्प्रे आदि आते हैं। तो जब हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो? द्रव हो। और परिक्षेपण माध्यम क्या हो? गैस हो। तो कोलाइडी का प्रकार क्या होता है? एरोसोल होता है। और इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं? धुंध, कोहरा जिसे फोग भी कहते हैं, बादल और कीटनाशक स्प्रे आदि होते हैं। तो हमारे वायुमंडल में गैस मौजूद होती है, वो एक माध्यम है। और जब जब है ओस जो गिरती है, जो द्रव होती है, तो यहाँ पर जो परिक्षेपण माध्यम में गैस और परिक्षिप्त प्रावस्था जो हमारी ओस गिरती है वो क्या होती है? एक लिक्विड होती है। तो कोलाइडी का प्रकार क्या होता है? एरोसोल होता है। एरोसोल होता है। तो यहाँ पर जो हमारा कोहरा, जो हमें प्रश्न में पूछा गया था, कोरा फोग निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडी तंत्र का एक उदाहरण है? तो जो हमारा ए जो है वो आंसर होगा, गैस में द्रव। क्योंकि गैस क्या होती है? जो हमारे माध्यम में जो गैस है वो मौजूद होती है और उसमें क्या गिरती है? लिक्विड गिरती है, द्रव। द्रव क्या होता है? हमारी ओस होती है। तो यही हमारा क्या होता है? कोहरा फोग होता है। और यही हमारे जो फोग है उसका उदाहरण होगा, गैस में द्रव। ए जो है यहाँ पर हमारा आंसर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।